नित बसो मिटे सकल संताप, निज आत्म वैभव भजो। 22 परिशहों की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। कल तक की चर्चा में हमने 12 परिशहों का विषय पूर्ण किया था। थोड़ी सी आवाज बैस शायद बड़ा हुआ, थोड़ा कम करो उसे। 12 परिशहों का विषय हमने पूर्ण किया था। 13 से 22 तक की चर्चा को प्रयास करेंगे आज यहाँ पर अपन पूर्ण करें। कैसे होगा देखते हैं, समय तो उतना ही है। 13वां परिशह है जिसका नाम है वध परिशह। वध का अर्थ होता है मारना। वध, बंधन, ताड़न, पीड़न, ये सब इसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसे उपसर्ग की भी प्रजाति में गिना जा सकता है, उपसर्ग में भी। लेकिन जैसा परसों भी कहा था, कल भी कहा था कि वनिता परिशह में बाहर में संयोग का मिलना वेदनीय कर्म का उदय है, प्रतिकूल संयोग। लेकिन अंतर में तज्जाति में परिणामों को बिगड़ने नहीं देना, ये परिशह है। बाहर में उपसर्ग और परिशहों को सहन करना, दोनों काम एक साथ मुनिराज के जीवन में चलते हैं। पढ़ते हैं अपन वध परिशह। सघन वनों में व शहरों में जब मुनि विहार करते हैं, दुष्ट जनों के प्राण हरण करने वाले उस वध परिशह को सहते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कुछ दृष्टांत पौराणिक याद दिलाए थे। रक्षाबंधन की कहानी में हमें ऐसे नाम मिलते हैं जैसे अकंपनाचार्य आदि मुनिराज और शुद्ध सागर मुनिराज। ऐसे मुनिराज जिनके सामने बैठकर मुनिराज का अपमान करने वाले जीव नाना प्रकार के दुर्वचन कहकर मुनिराज का अपमान करें। और फिर याद करिए वह घटना का दूसरा भाग कि जब वे चारों मंत्री राजा के साथ में मुनि संग में मिलने आए और सभी मुनियों ने मौन धार के रखा, तो अपमान करके वो चले गए। और चले गए तो रास्ते में कौन मिले? श्रुत सागर मुनिराज मिले। क्या शब्द बोले थे? कौन आ रहा है? श्रुत सागर मुनिराज के लिए एक वाक्य आता है, बाल बोध में भी लिखा है। हाँ बिल्कुल, बैल, वो एक निरा बैल आ रहा है। आते हुए मुनिराज को देखकर मंत्रियों ने ऐसे वचनों का प्रयोग किया। ऐसे वचन यदि कोई कहे तो गुस्सा तो आता है। अरे वचन तो छोड़ो, सुकौशल मुनिराज के जीवन के कथानक को याद करिए। नगर में दिगंबर मुनि के प्रवेश पर ही पाबंदी लगा दी गई थी। ध्यान में आ रही है कहानी? और जब वे मुनिराज सुकौशल के पिता, और जब वे आए तो उनको धक्के मार करके नगर से निकाल दिया गया। ऐसा भी ताड़न, पीड़न, ये सब मुनिराज को सहन करना होता है। मुनिचर्या कोई सहज, साधारण, सरल होने वाला विषय नहीं है। बड़े बड़े धर्मात्माओं ने मुनिचर्या की साधना को कठिन जानकर उसको छोड़ दिया। कई लोगों ने तो धारण ही नहीं किया। कई लोगों ने धारण किया तो लगा कि हम पाल नहीं सकते, इसलिए छोड़ दिया। और कई लोग निरंतर बनने की, पाने की भावना भाते हैं। मैंने 2-3 वाक्य कहे, इनको थोड़ा सा आपको स्पष्ट करता हूं। जैसे महात्मा बुद्ध, सुना है सबने नाम? महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने उपदेशों में यह कहा कि मैंने पहले दिगंबर मुनि दशा अंगीकार करी थी, जब वे महात्मा बुद्ध बने उसके पहले। लेकिन वह इतनी कठिन थी कि मुझसे वह नियम आदि पाले नहीं गए, इसलिए उन्होंने वह मुनि दशा छोड़ दी। यानी महात्मा बुद्ध जो स्वयं अपने ध्यान के लिए, अपने योग के लिए जगत में प्रसिद्ध हैं, वे स्वयं इस बात को कहते हैं कि दिगंबर मुनिचर्या की पालना कर पाना अत्यंत कठिन है। नीति शतक के रचयिता
भर्तहरि कवि ने एक और शतक लिखा है, क्या नाम से? वैराग्य शतक। और उस वैराग्य शतक में उन्होंने यह भावना भाई कि कब मैं निर्ग्रंथ साधु बनूंगा। जो बन नहीं पाते वो बनने की भावना भाते हैं, जो बनते हैं वो उस चर्या को निराबाध पाल सके, ऐसे प्रयास करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। और इन्हीं पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है वध नाम का परिशह। उत्तम क्षमा धर्म की पूजन में आपने ये पंक्तियां पढ़ी ही होगी। गाली सुनी मन खेदन आनो आक्रोश परिशह, गुण को गुण कहे अयानो, ये भी आक्रोश परिशह। आगे कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, गरते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहाँ धरे। क्यों नहीं करते मुनिराज वैर? क्यों नहीं आता उन्हें गुस्सा? क्यों सहन कर लेते हैं? क्या उनके पास बल नहीं है? क्या उनके पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, आत्मबल नहीं है? क्यों नहीं करते? क्या ये परिशह मुनिराज की कमजोरी बता रहा है कि उन्हें मजबूरी में सहन करना ही पड़ेगा ऐसा? नहीं नहीं, उन्होंने परिशहों पर जय प्राप्त करी है। परिस्थितियां तो ऐसी बनेगी पाप के उदय की, पर मुनिराज समता भाव से उस पर जय प्राप्त करेंगे। देखो, दो प्रकार से सहन करना होता है। एक रो रो कर करना तो पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे जो लीडर्स हैं, नायिकाएं, उपदल नायिकाएं आदि आदि, जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है, उनके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प अपनी जिम्मेदारी समझ के उस काम को करे, और दूसरा विकल्प अब बन तो गए ही हैं, करना तो पड़ेगा ही, हंस के करो चाहे, तो करते तो हैं ही। अब रो रो के करने से क्या होगा? असाता रूप परिणाम, संक्लेश रूप परिणाम, आर्त ध्यान रूप परिणाम और पाप का बंध। ये है पुरुषार्थहीनों की प्रवृत्ति, पुरुषार्थहीनों की। आज एक बहुत बढ़िया, एक ऐसा जबरदस्त डायलॉग सुनने आया मुझे इंग्लिश में, हिंदी में बोल देता हूं। जैसे ही किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो सबसे पहली थिंकिंग उसके दिमाग में क्या आती है कि मैं कैसे करूंगा, नेगेटिव, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मानो आपको कह दिया जाए 12th क्लास कि आपको एक दिन के लिए लीडर बनाया जाता है, तो तुरंत प्रश्न क्या खड़े होंगे? हम कैसे कर लेंगे, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे से तो होगा ही नहीं। अरे हमको बचपन से सिखाया गया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। नहीं लिखा आप लोगों ने कभी ऐसे निबंध? क्यों सिखाए जाते हैं आपको ये? क्या जरूरत है इसकी? आप अपनी हाइपोथेसिस को बड़ा करो, अपनी परिकल्पनाओं को बड़ा करो, डरो मत, नेगेटिव मत जाओ। जैसे ही जिम्मेदारी मिले तो निभाओ उसको, उससे भागो मत। मुनिराज के ऊपर जब ऐसी परिस्थितियां बनी तो उनके पास भी दो ही विकल्प थे, दुखी होकर के सहन करो और समता भाव से सहन करो। समता भाव से सहन किया तो परिणामों में क्लेश नहीं हुआ, आर्त ध्यान नहीं हुआ, पाप बंद नहीं हुआ, पुरुषार्थ है। और दुखी होकर के सहन करते तो सहन तो करना ही था, लेकिन पाप बंद और निरंतर होता रहता, ये पुरुषार्थहीनता है। इसलिए मुनिराजों के परिशह होते हैं और मुनिराज परिशहों पर जय प्राप्त करते हैं। मुनिराजों पर उपसर्ग होते हैं और मुनिराज उपसर्गों पर जय प्राप्त करते हैं। ठीक है, बाकी विशेष व्याख्या ऐसी कोई अपेक्षित मुझे लगती नहीं है। एक बार अपन पाठ कर लेते हैं। सगन वनों में व शहरों में जब मुनि विहार करते हैं, दुष्ट जनों के प्राण हरण करने वाले उस वध परिशह को सहते हैं। इसके बाद नंबर आता है
याचना नाम का परिशः। याचना सरल शब्द है, याचना का अर्थ होता है मांगना। अब मुनिराज भला किसी से कोई वस्तु क्यों मांगेंगे? वे तो नहीं मांगते, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी ये पंक्ति शास्त्री वर्ग के सामने पढ़ी थी। अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी मांगत नाही। जिन धर्म तो कैसा है? अयाचीक है। धर्मी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। धर्मी बन मांगत फिरे, सो ठगिया जग माही। जो धर्मी का नाम धराए, वेश धराए और याचना करे, मांगे, तो समझ लेना वो धर्मी नहीं है। वह कौन है? ठगिया। ठगिया मतलब जो आपको असली दिखा के नकली बेच जाए, उसका नाम ठगिया। बताए मरमरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। जगत में जो भी धर्म हैं वे अपने को मोक्ष मार्ग का प्रणेता कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन हमें तो ये पता था कि एक होए तृण काल में परमारथनो पंथ, और यहाँ तो इतने सारे पंथ हैं और सब अपने को भगवान कहते हैं। हम किसे सच्चा माने? तो ये पंक्ति हमें कहनी पड़ी। बताए मरमरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। विधाता शिव पथ के तुम एक, सिंगल। कश्चिदेव भवेद गुरु। कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। सब तो सच्चे नहीं हो सकते, सबके स्टेटमेंट अलग अलग हैं, सबकी व्याख्याएं अलग अलग हैं। इसका मतलब सत्य तो, ये भी सुनो, एक अस्ति में अनंत नास्ति होती है। ऐसे ही सत्य तो एक ही होता है, वैरायटी में तो झूठ मिलता है। सत्य की कोई वैरायटी नहीं होती। 24 तीर्थंकरों को कितना काल लगा पहले से 24 तक आने में? 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतना टाइम लगा आदिनाथ से चालू होकर के भगवान महावीर तक आते आते। और इतने टाइम पीरियड में जो धर्म की व्याख्या थी वो कभी बदली ही नहीं। कि क्यों नहीं बदली? क्यों नहीं बदला धर्म का स्वरूप? क्यों नहीं बदला उपदेश? जैसा स्वरूप वस्तु का आदिनाथ ने बताया था, वैसा का वैसा वस्तु स्वरूप भगवान महावीर ने बताया। क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि सत्य सदैव एक ही होता है। असत्य की वैरायटी हो सकती है, सत्य की कभी नहीं हो सकती। ऐसा स्वरूप समझिए। अब प्रश्न उठा, फिर से वही से उठा प्रश्न, याचना मुनिराज के जीवन में कब आ सकती है? क्या मुनिराज कभी किसी जीव से याचना करेंगे, नहीं करेंगे? तो कुछ परिस्थितियां यहाँ सामने बताई हैं, उन्हें आप पढ़ते हैं फिर विचार करते हैं। अहो कलेवर सूख गया है रोग भयानक होने से, ऐसे मुनिवरपुर में आ जब हो पारणा करते हैं। असाता का ऐसा उदय आया है, आहार नहीं हुआ है बहुत दिनों से, शरीर में रोगादि हो गए हैं, भयंकर भूख, भयंकर प्यास, भयंकर रोग संबंधी वेदना, ये सब शरीर में आ रही है, भोगने में आ रही है। और ऐसी परिस्थिति में मुनिराज जब नगर में विहार करें तो सामान्य जगत जन को देखकर ऐसा कहें ना कि थोड़ा सा मुझे ये खाना दे दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। ऐसा कहें कि नहीं कहें? मुझे ये वाली दवाई दे देना औषधि के अंदर, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खांसी हो गई है, मेरा पेट दबने लगा है, मुझे ये दवाई दे देना। ऐसी एक भी याचना मुनिराज किसी से नहीं करते। परिस्थिति तो ऐसी है कि उन्हें क्या करनी पड़े? याचना।
होता नहीं है ऐसा? समझाता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। बहुत अच्छा लखपति करोड़पति कोई आदमी है और रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन का टिकट लेने गया और पेन लेके नहीं गया था, तो फॉर्म भरने के लिए खड़ा हुआ तो क्या करेगा? अच्छे शब्द बोलूं? भीख मांगेगा। भीख मांगेगा। क्या बोलेगा? सर प्लीज 2 मिनट के लिए मुझे आप पेन दे देंगे अपना? मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो उसके पास पेन की कमी है, तो फिर क्यों मांग रहा है? परिस्थिति। वो जो परिस्थिति उस समय खड़ी हुई है ना, वो परिस्थिति। बढ़िया मर्सिडीज चलाने वाला आदमी, बहुत बढ़िया गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है उसके पास में, लेकिन वो गाड़ी खराब हो गई है रोड पे और हाईवे पे खड़ा हुआ है, और मर्सिडीज साइड में खड़ी करके कोई भी गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, बस जो भी जाता होवे उसके सामने लिफ्ट मांगता है कि नहीं मांगता? बोलो यस और नो। यानी संपत्ति की अधिकता ये निश्चित नहीं करती कि आप याचना नहीं करेंगे। याचना आपको परिस्थिति करवाती है। परिस्थिति है जो इस पोजीशन में आपको लेके आई है कि आपके पास सर्व सामर्थ्य होते हुए भी आप याचना करेंगे। मैं आपको और बढ़िया दृष्टांत देता हूं। शुभम चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती को याद करिए। कौन है वो? चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती है 11वें नंबर के चक्रवर्ती 12 में से। चक्रवर्ती के पास कितना वैभव? 6 खंड का, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया से बढ़िया उत्तम वस्तु, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना ओढ़ना, सब कुछ उत्तम से उत्तम। लेकिन फिर भी वो देव जब फल लेकर के आता है और उस फल का जब वो भक्षण करते हैं तो उसके स्वाद पे इतना रीझ जाते हैं कि उस देव से, यानी उस देव के, उस मनुष्य के रूप में आए हुए देव से क्या करते हैं? याचना कि मुझे ऐसा फल और दे दो। जबकि है कौन? 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती, लेकिन परिस्थिति, राग ऐसी पोजीशन में लेके आ गया है कि उसे क्या मांगनी पड़ रही है? एक सामान्य से जीव के सामने उसे भीख मांगनी पड़ रही है, याचना करनी पड़ती है। ये आचार्य देव कहते हैं मुनिराज के जीवन में विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए तो मुनिराज किसी जीव से याचना नहीं करते। परिस्थितियां तो बनेगी ऐसी। शरीर सूख गया है, कलेवर शब्द लिखा है ना, कलेवर माने शरीर, सूख गया है शरीर, आहार नहीं किया बहुत दिनों से, शरीर में बहुत वेदना हो रही है, रोग हो गया है, प्यास लग रही है, तो भी मुनिराज जब नगर में जाते हैं आहार लेने के लिए तो किसी जीव को ये नहीं करते कि मुझे ये ला करके दे दो, मुझे ये वाला भोजन करा दो। आप जब खाना खाने बैठते हो ना तो डिसाइड करवाते हो कई बार, ये वाला मत देना, ये वाला देना, ये वाला खाना, ये सब्जी लेनी है मुझे, ये वाली नहीं खाऊंगा। ये मुनिराज के सामने तो ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं है, याचना नहीं करते। ऐसी अद्भुत वीरता मुनिराजों के पाई जाती है। समझ में आ रहा है आपको कि और ज्यादा व्याख्या करूं? चल जाएगी इतनी? सफिशिएंट? हाँ, कोई अंतर नहीं है ऐसा। क्षुधा है भूख, तृषा है प्यास। अब ऐसी परिस्थिति में उस क्षुधा तृषा को मिटाने के लिए किसी तरह की सामग्री की मांग करना, मांगना, मांगना, ये याचना। क्षुधा, भूख, तृषा, प्यास और याचना में है मांगना। अब मांगने के लिए क्षुधा भी जरूरी नहीं है। आपको रोगादि होने पे शब्द नीचे दिया है एक, औषधि, यानी रोगादि हुए, आहार भी हो रहा है लेकिन आपको रोगादि के योग्य औषधि नहीं मिल रही, तो आप क्या करो? मांग लो किसी से कि कल के भोजन में आप ये वाला करवा देना, कि नहीं। मुनिराज किसी जीव से इस प्रकार की याचना नहीं करते। अरे सम्मान की, प्रशंसा की, ख्याति की आदि याचनाएं तो दूर ही रहो, शरीर की अनुकूलता संबंधित याचना भी मुनिराज किसी भी प्रकार से नहीं करते। चलिए चलते हैं आगे। अब आता है 15 नंबर का अलाभ परिशः। पढ़ते हैं छंद।
पक्ष मास का अनशन कर मुनि गमन नगर में जब करते, अन्नादिक का उस दिन उदराग्नि की पीड़ा क्षण क्षण पल में सहते हैं। उस दिन उदराग्नि की पीड़ा क्षण क्षण पल पल में सहते, अहो साधना। मुनिराज तप कर रहे थे और कई दिन तप करते करते बीत गए। कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, 2 महीना, और उसके बाद आहार का विकल्प आया। विकल्प आया आहार लेने का। ठीक है, भूख लगना अलग विषय है, वो तो रोज सहन कर रहे थे, भूख तो रोज सहन कर रहे हैं, लेकिन अब आहार का विकल्प आया और अपनी मुद्रा बनाकर वे आहार लेने के लिए नगर में चले गए। लेकिन आहार की विधि नहीं मिली। विधि भी मिली, वृत्ति पूरी नहीं हुई। वृत्ति भी पूरी हो गई, पड़गाहन भी हो गया, अंतराय आ गया। तो मुनिराज क्या करेंगे? छोड़ देंगे आहार उसी समय? तो वे आहार छोड़ करके वापस आ गए। अब विचार करो कैसी परिस्थितियां जीवन में घटती हैं। बहुत दिनों के बाद मैं अपने लिए ही करूं ऐसा, देखो प्रत्यक्ष में। पावागढ़ है ना, यहाँ पावागढ़ गुजरात में अपना मंदिर है, वहाँ पावागढ़ में। तो वहाँ पे गए नहीं कभी पूजन दर्शन करने के लिए कभी, तो बहुत योजना बनाई कि पावागढ़ दर्शन करने जाएंगे, और पूरी योजना बना के घर से निकले, पहुँच गए, धर्मशाला में ठहर भी गए, सब कुछ हो गया। और जैसे ही तैयार हुए तो पता चला कि आज बंद है, आज बंद है, आज आपको प्राप्ति, आज आपको दर्शन नहीं होंगे। अब ये इसमें कौन सा कर्म काम कर रहा है? अंतराय, अलाभ। लाभ का विपरीत हुआ ना, अलाभ। प्राप्त करना चाहते हैं, वे चाहते हैं आहार लेना, इसीलिए तो गमन करके जा रहे हैं विधि पूर्वक, लेकिन अंतराय कर्म का ऐसा उदय काम करता है कि उन्हें आहार की प्राप्ति नहीं हो पाती। और ऐसी परिस्थिति में जब प्राप्ति नहीं होती तब भी मुनिराज क्या करते हैं? समता रखकर उस परिशह को सहन करते हैं। क्योंकि ऐसा हम सबके जीवन में भी हो सकता है। हम सबके, हम बहुत मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन प्राप्ति नहीं होवे तो कौन सा परिशह समझ लेना? अलाभ नाम का परिशह। ऑफिसेज में बहुत होता है ऐसा, मूवीज वगैरह में आप लोग देखते होंगे ऐसा, कि कोई व्यक्ति काम करे, कोई क्लरिकल है वो काम करे, और जैसे ही वो अपना काम लेकर के ऑफिस में बॉस के सामने जावे ना, तो बॉस का मूड पहले से बहुत खराब था, तो उसने पढ़ा नहीं पढ़ा और ऐसे उठा करके मुंह पे फेंक दिया, ऐसे गुस्से में फेंक दिया उठा करके। तो वो तो चाह रहा था मुझे सम्मान मिले, अच्छा काम भी किया, सब कुछ किया, तो मिला क्यों नहीं? क्यों नहीं मिला? अंतराय कर्म बैठा है बीच में, जो कहेगा मैं आपको प्राप्ति ही नहीं होने दूंगा। देखो अंतराय के भेद है ना अलग अलग, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। अब इसमें जो लाभ अंतराय है, लाभांतराय, इसका काम दिख रहा है हमको यहाँ पे कि वो आपको प्राप्ति ही नहीं होने दे रहा। अब भोगांतराय, उपभोगांतराय इससे और एक कदम आगे वाले हैं। वो क्या कहते हैं कि प्राप्ति तो आपको हो जाएगी लेकिन आप भोग नहीं पाओगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आप सबके पास में अपनी अपनी अलमारियों में बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो आप शाश्वत धाम में नहीं पहन सकते। ऐसे हाथ के, गले के, कान के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनी ऑफ द थिंग्स पक्के रूप में सबके पास में होंगे ही होंगे। तो हैं कि नहीं आपके पास में? वो कह रही पीछे की नहीं है, वो आप नए नए आए हो ना, अभी आपको इनका रंग नहीं चढ़ा। अभी आपको रंग चढ़ेगा तो समझ में आएगा आपको भी कि हॉस्टल लाइफ के 2 पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। तो ये जो दिख रहा है ये सब आउटर है, इनर तो कुछ और ही होता है। हाँ। फिर से आप सब
अपने अपने मन में पक्का जानते हो कि कौन कितना पानी में है ना, और कौन पूरा डूबा हुआ है और कौन पूरा उभरा हुआ है। सब जानते हो अपने आप को, किसी और को आकलन मत करना, अपनी अपनी अलमारी ही देखना। प्रश्न वही है कि हमारे पास सामग्री है कि नहीं है, कि है ना तो लाभ तो हुआ है, सामग्री तो मिली है, तो पहन क्यों नहीं पा रहे हो? भोगांतराय, उपभोगांतराय नाम का कर्म बाधा डाल रहा है। बराबर। अब आप कह दो कि हमने नियम बनाया है, हम तो बना रहे हैं नियम, लेकिन कर्म आपका अपना अपना काम कर रहा है, सबका अपना अपना। हमें लग रहा है कि ये देखो बोर्ड पे हमसे साइन करवाए थे कागज के ऊपर कि आपको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, इसलिए नहीं पहन रहे हैं। ये कागज पे जो साइन करवाए वो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। असली फल तो किसका मिल रहा है? भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म का। भोगांतराय कर्म इतना जबरदस्त है कि आपने मांग करके कहा कि मुझे एक रसगुल्ला और दे दो, दे दो, और आगे वाले ने मानो खुश होकर के भाग्यश्री ने आपको दे भी दिया, दे भी दिया, लेकिन आपके बगल वाले ने फटाक उठा करके मुंह में डाल दिया। नहीं होता है ऐसा? क्यों? कौन कर्म काम कर रहा है, किस कौन खराब है? खुशी। सबकी अलग अलग होंगे, सब कक्षाओं में, सबके मित्र गणों में ऐसे अलग अलग लोग होंगे जो ऐसे काम करते हैं, है ना। कदाचित ऐसा भी होता है आप हाथ में पापड़ पापड़ी पकड़ के रखो और वो आपका हाथ पकड़ के खा जावे। कैसे? कौन काम कर रहा है यहाँ पे? आपको प्राप्ति तो हो रही है लेकिन आपको भोगने नहीं मिलेगा, उपभोग करने नहीं मिलेगा। ये कहलाता है अंतराय। कितने अंतराय डालते हैं मुनिराज? आहार लेने जाते हैं जब, मुनिराज का जब निर्दोष आहार संपन्न होता है ना तो 32 अंतराय टलते हैं। कितने? 32, 32 अंतराय टलते हैं और 46 दोष। जब ये टलते हैं तब मुनिराज का आहार निर्दोष संपन्न हो पाता है, इसके बिना नहीं हो सकता। क्यों श्रावक को इतनी प्रसन्नता होती है? आपके घरों में कभी आपने देखा हो तो कि जब मुनिराज का आहार हो जाता है ना तो लोग भक्ति करते हैं। पंच कल्याणकों में देखो आप, नाचते हैं, गाते हैं। क्यों? क्योंकि मुनिराज का निर्विघ्न आहार संपन्न हो गया। लेकिन देखो मुनिराज के असाता का उदय ऐसा आया है कि वे आहार लेने नगर में आ रहे हैं लेकिन उनको आहार मिलेगा नहीं। कदाचित देने वाला नहीं मिलेगा, कदाचित देने वाला मिलेगा तो विधि नहीं मिलेगी, कदाचित विधि मिलेगी तो वृत्ति पूरी नहीं होगी, कदाचित वृत्ति पूरी हो जाएगी तो विघ्न आ जाएंगे, मिलेगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा मुनिराज का आहार। ऐसा समझना चाहिए। अलाभ नामक परिशह, हानि हमारे अनुकूल सामग्री नहीं मिलने पर भी मुनिराज अपने परिणामों में खेद खिन्नता नहीं लाते। इसे अलाभ नाम का परिशह जानना चाहिए। चलते हैं आगे 15 नंबर पे, रोग नामक परिशह। ये सब तो आपके पास भी मिलेंगे बहुत सारे। भस्म भगंदर कुष्ठ रोग के होने पर भी नहीं डरते, सतत वेदना जन्म जरा जो महारोग का निश दिन इलाज करते हैं। अच्छा 11th क्लास, आप में से किसी ने कहानी पढ़ी? आप कुछ भी कहो, ईमानदारी से हैंड रेस करो किस किसने पढ़ी। मेरे बोलने के बाद में 2 लोगों ने हैंड रेस की, बाकी लोगों ने क्यों नहीं पढ़ी? बुक नहीं मिली, भूल गए? अब पढ़ लेना। अब 12th क्लास बताओ भाई, मैंने क्यों याद किया इस कहानी को फिर से? एक प्रसंग है उस कहानी में जो हमने पिछली बार बताया था, उससे अलग एक प्रसंग और है। सेठ सामने बैठा है, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और मुनिराज के शरीर की वेदना को देखकर सेठ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
वो रो रहा है, कहानी का प्रारंभ यहीं से हुआ है ना। वो सेठ रो रहा है, आंसू बहा रहा है, और वो मुनिराज का जब ध्यान भंग होता है और मुनिराज पूछते हैं उस सेठ से किस बात की चिंता है, तो आपकी ये जो वेदना है ना, ये मुझसे देखी नहीं जा रही, मुझे कोई इसका निवारण उपाय समझ में नहीं आता। तो बोले आप अगर अनुमति दें तो मैं नगर के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वैद्य को लेकर के आता हूं, और वह जो औषधि देगा, लेप लगाएगा, उसका सेवन करने से आपका ये कुष्ठ रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। ऐसा ही था ना, भाषा मेरी कुछ और हो सकती है, भाव लगभग यही वाले हैं। तब मुनिराज ने क्या कहा था, क्या कहा था, ले आना। हम तो यही करते हैं, एक डॉक्टर जब बीमारी ठीक नहीं कर पाता तो दूसरा, उससे अपग्रेड, एक नंबर आगे वाला। हम तो ऐसे ही करते हैं, कोई भी बड़ी बीमारी हो तो 50 जगह पूछताछ करते हैं, कौन सा हॉस्पिटल सबसे बढ़िया है, कहाँ इलाज करने जा सकते हैं, कौन सी दवाई अच्छी है, सब तलाश करते हैं हम तो मुनिराज को जब कुष्ठ रोग हुआ और उस सेठ ने उनको ऑफर किया कि आप अगर अनुमति दें तो मैं क्या लेके आ जाऊं, वैद्य लेकर के आता हूं, चिकित्सक डॉक्टर लेकर के आता हूं। मुनिराज का क्या संबोधन था भाई, भाव तो पकड़ में आ रहा है, थोड़ी भाषा नहीं आ रही है। हे सेठ, यदि वैद्य बुलाना ही है तो ऐसे वैद्य को बुलाना जो मेरे जन्म मरण रूपी रोग को दूर कर सके। ये रोग तो शरीर में हुआ है, शरीर में, लेकिन ये जन्म मरण का रोग तो अनादि काल से मेरी आत्मा में लगा पड़ा है। यदि मिटाना ही है तो ये रोग मिटाए ना, बड़ा रोग मिटाए, छोटा रोग क्यों मिटाना। ऐसा संबोधन जो मुनिराज दे रहे हैं ना, वो उनकी मेंटल, उनकी मानसिक स्टेबल के विपरीत परिस्थितियों में भी बराबर से। मैं आपको सच, घर में ऐसा होता है, घर में किसी की मृत्यु हो जावे तो घर में बहुत शोक प्रसंग होता है, सब लोग रो रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ी परंपरा ऐसी है कि ऐसे घूंघट खींच करके फिर जोर जोर से रोते हैं। हाँ, होता है ऐसा, तो वो रोते हैं, घर परिवार वाले सब रो रहे थे तो उस दिन क्या होता है, खाना घर वाले नहीं बनाते, दूसरे लोग बनाते हैं। अब वो दूसरे लोग जो खाना बना रहे थे वो पूछे भैया कि हल्दी कहाँ रखी है, हल्दी कहाँ रखी है, तो वो घूंघट के नीचे रोने वाली स्त्री वो बताती है रसोई घर में उस डिब्बे के अंदर रखी। बराबर उसे ध्यान में है, बराबर। हमें लग रहा है मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली ऐसा दिख रहा है शक्ल से तो, लेकिन अगर वास्तव में पूछा जाए तो उसे एक एक चीज बराबर पता है। उससे पूछो चटाई कहाँ रखी है, बता देगी, उससे पूछो कुर्सी कहाँ रखी है, बता देगी, उसे हर चीज पता है, भले वो आपको दिख रही है रोती हुई। ये मेंटली स्टेबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही मुनिराज बाहर से आपको कैसे भी दिखाई दे जावे, किसी भी परिस्थिति में दिखाई दे जावे, लेकिन वो मेंटली इतने स्टेबल हैं, इतने स्थिर हैं मानसिक रूप से कि वे परिस्थितियां उनके परिणामों को रंच मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाती। ये ऐसा मुनिराज का स्वरूप कहा गया। भस्म भगंदर कुष्ठ रोग। अब भस्म रोग तो सुना है आपने, किसको हुई थी, समंतभद्र मुनिराज को, आचार्य को नहीं हुई थी, क्योंकि जब वे मुनि अवस्था में थे तब हुई थी, आचार्य पदवी तो उनको बाद में मिली थी, ठीक है। और फिर भस्मक व्याधि दूर करने के लिए वो सारी प्रोसेस जो भी हुई वो सब पता ही है हमको। भगंदर, भगंदर को सामान्य भाषा में कहते हैं, एक तरह की पेट की बीमारी कह सकते हो आप उसे, बवासीर भी कह सकते हो, इस तरह की बीमारियां। फिर लिखा कुष्ठ रोग, कोढ़, शरीर में फूले हो जावे और उनसे पीप निकले, मवाद निकले, कुष्ठ रोग।
ऐसे रोग होने पर भी उस सतत वेदना के रहने पर, सतत वेदना मतलब कंटिन्यू, यानी मुनिराज जब सोते हैं ना रात में तो एक करवट पे सोते हैं, तो अपने अगर इस हाथ में दर्द होवे तो हम इस हाथ की करवट सो जाते हैं, और इस हाथ में दर्द होवे तो इसमें, लेकिन उनके तो दोनों तरफ वेदना हो रही है, दोनों तरफ, तो थोड़ी देर इधर फिर थोड़ी देर इधर, ऐसे बदल बदल के सोते होंगे कि नहीं? सतत वेदना को निरंतर सहन करते हैं, उसका इलाज नहीं करते। और सबसे बड़ा रोग जो है जन्म जरा जो महारोग, उसका निष्दिन इलाज करते हैं। शरीर के रोगों पर समता रखते हैं और इस रोग नामक परिशह को मुनिराज सहन करते हैं। इस तरह ये 4 बज गई है पीछे से। चलिए 5 मिनट और चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। तृण स्पर्श नाम का परिशह। शुष्क पत्र कण तन पर गिरने से खुजली चलती रहती, तथापि मुनिवर कण कण कंकर कंटक चुभते गमन समय में जंगल में। तृण स्पर्श, तृण मतलब तिनका, स्पर्श मतलब छू जाना। तिनके आदि छू जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि छू जाते हैं, और उनसे शरीर में एक अलग प्रकार की वेदना होती है। आप कल्पना करें कि एक तिनका यदि हमारे कान में घुसा दिया जाए तो वो कितनी अलग प्रकार की वेदना हमको उत्पन्न, भले हम हंस के उस वेदना को भोगते हैं, लेकिन वो हमको कितना परेशान कर देता है, पीड़ित कर देता है। ऐसा लगता है बस निकालो फटाफट इसको। वही एक तिनका हमारे हाथ में पाँव के अंदर घुस जाए तो फांस तनक सी तन में साले, वो वाली स्थिति में हम आ जाते हैं। वही एक तिनका, उसका एक भाग यदि हमारी आंख में चला जाए, आंख में, तो खुजा खुजा के हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे ही विचार करो, वो मुनिराज जब नग्न शरीर लेकर नगर में गमन करते हैं, वन में गमन करते हैं, तो वे पेड़ पौधे आदि उनके शरीर को स्पर्श करते हैं, तो कैसी खुजली आदि मुनिराज को उत्पन्न होती होगी। लेकिन वे मुनिराज उस काल में भी, उस परिस्थिति में भी अपने शरीर का पोषण नहीं करते। उसे उस काल में भी उस दुख को, उस वेदना को, उस कष्ट को समता भाव रखकर मुनिराज सहन करते हैं। पाँव में कंकड़ पत्थर आदि चुभते हैं जब वे गमन करते हैं, ऐसे तृण स्पर्श नाम के परिशह को मुनिराज अपनी चर्या में, शय्या में और निषद्या में, तीनों कालों में मुनिराज सहन करते हैं। बराबर है। एक और आप परिस्थिति समझिए, मुनिराज अपने सोने के लिए बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब समाधि का काल आता है तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि सूखे तिनके उनको बिछा करके उस पर मुनिराज को लेटाया जाता है, और वो तिनके यदि हमको चुभे तो हमें कैसा लगे। आप लोग अपने गांव में कभी चारपाई पर लेटे हैं, खटिया बिना बिस्तर के? हाँ, कैसी वाली रस्सी होती है आपके यहाँ? नारियल वाली। इसीलिए निवार वो वाली जो नारियल के जूट से बनती है। हाँ, वो नारियल के जूट से जो बनने वाली निवार होती है ना, उसमें ऐसे ताने निकले होते हैं। हाँ, चुभती है वो। और ऐसे बिस्तर, ऐसे पलंग के ऊपर जब कोई सोए तो उसे कैसा लगे, कैसा अनुभव में आवे। अब कल्पना करें मुनिराज जब सोते होंगे, बैठते होंगे, चलते होंगे, तो उन्हें कैसी वेदना सहन करने में आती होगी। इसे तृण स्पर्श नाम का परिशह जानना चाहिए। इस तरह अभी हमने 17 नंबर के परिशह तक की चर्चा को पूर्ण किया है। 18 से लगाकर 22 तक के परिशह की चर्चा अब 22 तारीख के बाद से 22 तारीख से पुनः अपन चालू करेंगे, और उसी के साथ साथ कुछ नया विषय भी आपके सामने रखेंगे। वीर शासन जयंती है 22 तारीख को,
ठीक है, कौन सा पर्व? नाम सुना है? नहीं सुना तो अपनी अपनी क्लास में अपने टीचर से आप पूछना, क्योंकि उपाध्याय वर्ग तो रहेगा नहीं, अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंचेंगे। तो इसलिए 22 तारीख से शास्त्री वर्ग के लिए विशेष व्याख्यान चलेंगे। वीर शासन जयंती पर्व के प्रसंग को लेकर के कुछ 5-6 दिनों तक या 4-5 दिनों तक विशेष व्याख्यान अपन चलाने की भावना है। और साथ ही साथ ये जो विषय अपना बाकी चल रहा है 5 परिशः और एक इसमें गुणस्थान संबंधी चर्चा, ठीक है। और गुणस्थान संबंधी चर्चा के साथ में जो अर्जिता ने पहले प्रश्न किया था कि एकादश जिन्हें जो सूत्र आया है उसकी व्याख्या, तो वो सब उसी के अंदर शामिल हो जाएगा। आप लोग थोड़ी मेहनत करिए, शास्त्री वर्ग सिद्धांत कोश आदि ग्रंथों को उठाइए। आप सोचिए, आप लोगों ने किसी ने भी निकाले अभी तक गुणस्थान संबंधी? किसने निकाले? 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड ईयर की एक बालिका है जो अभी यहाँ नहीं है, दृष्टि। उसने वो ऑनलाइन सुनती है रोज, तो उसने वो ऑनलाइन सुन करके इस प्रश्न का उत्तर मुझे भेजा है। इस प्रश्न का भी भेजा है और इसके पहले भी एक आध प्रश्न जो हमने पूछे थे मंदिर पे ध्वज संबंधी, उसका उत्तर भी उन्होंने खोज करके हमें भेजा है। तो जब वो घर बैठ के कर सकते हैं तो हम यहाँ रह के तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए और इन प्रश्नों के समाधान थोड़ा खोजिए, मिलेंगे। सिद्धांत कोश को पढ़ करके संतुष्टि नहीं कर लेना, मूल से मिलान जरूर करना। जो जहां लिखा है वो वहां पे है भी कि नहीं है, ऐसा मिलान जरूर करना, तो ही पढ़ना सार्थक हो पाएगा। ठीक है, आगे की चर्चा बाद में। ओम नमः सिद्धेभ्यः।